हैं कि एक तरफ जो अवसरवादी लोग सामने आए हैं, ये समाजवादी, ईमानदार, कर्मठ, विकास पुरुष, ये जो समाजवादी निकला है, इसका मिशन ये है कि अवसरवादियों को ढकेल कर पीछे पारित कर दिया कि अब मैं मदरसों को ग्रांट नहीं दूंगा। ये योगी कैबिनेट में ये चीज़ आ गया। तो जब कैबिनेट में आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, ये चीज़ जब साफ हो गया, तो फिर अब सर्वे का कोई मतलब ही नहीं है। वो भी प्राइवेट मदरसे का सर्वे है, इसका कोई मतलब नहीं है अलावा मदरसों को बदनाम करना और अपने वोट बैलेंस को बनाना ताकि मुसलमान इसमें परेशान हो जाएं। जो मदारिस से जुड़े को लोगों ने कहा कि ये नाश कुमार हैं, ये डूबती जहाज है, बहुत सारा चीज़ लोगों ने कहा, जंगल राज, सारी चीज़ें नीतीश कुमार को लोगों ने कहा ना। लेकिन पूरे भारत के अंदर है किसी के पास इस वक्त औकात जो नीतीश कुमार के सामने। डॉक्टर शरफुद्दीन हुसैन, कुतुब मार्केट, नया बाजार, हॉस्पिटल रोड, सीवान, सोमानी भवन के सटे उत्तर, वेलकम टेलर्स के नजदीक एवं दिल्ली चश्मा स्टोर के नजदीक। NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए। उत्तर प्रदेश में मदरसों का जो सर्वे चल रहा है वो कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए तो चुनावी माहौल जो है कि गर्म करने का एक जरिया था। हालांकि उस पर कई तरीके के टीका टिप्पणी भी होना शुरू हो गया था, राजनीति भी पूरी तरीके से हो रही थी। लेकिन उसी बीच में जिस तरीके से मौलाना मदनी साहब का जो बयान आया, उस बयान ने कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल को ठंडा करने में एक अहम रोल अदा किया। हालांकि उनका बयान कुछ लोगों को पसंद भी आया, कुछ लोगों को नापसंद आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मदरसों का सर्वे अगर सरकार कर रही है तो एक अच्छी पहल है और होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल है कि आखिर जो लोग उसके बारे में बयान दे रहे थे उनको इस बात से घबराहट क्यों थी और किस वजह से जो है कि इसके ऊपर तनकीद किया जा रहा था। लेकिन ये मामला बिहार में अभी नहीं है। बिहार के मदरसे इन सारी चीज़ों से बिल्कुल अलग है। अभी बिहार सरकार भी बिल्कुल अलग है। बिहार सरकार में जिस तरीके से नया जो गठबंधन बना है, महागठबंधन, उससे जो है कि कितने लोग मुतासिर खुश हैं और इसमें जो है कि किस तरीके की राजनीति हो रही है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हम हैं मौलाना इमरान साहब के पास, चूंकि ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से ये अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखते भी हैं तो उससे इनकी एक अलग पहचान बनी हुई है। तो मैं गठबंधन के साथ साथ मदरसे के जो सर्वे हो रहा है उस पर भी इनसे जानने की मैं कोशिश करूँगा। तो बहुत स्वागत है आपका इस 24 न्यूज़। शुक्रिया। पहले तो मैं आपसे एक सवाल यही ले लेता हूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मदरसों का जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में मौलाना मदनी साहब का जो बयान आया है कि ये अच्छी बात है, होनी चाहिए, सरकार की अच्छी पहल है। और उसके बाद एक जो नेता है असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये गलत है। तो इस तरीके का मामला, चूँकि वो सियासी आदमी है और ये मदरसा से रिलेटेड है, रहबरी करते हैं ये, तो इन दोनों के बीच में आप लोग का क्या कहना है? खास करके आप लोग जो बिहार के मदारिस को देखते हैं, इसमें आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, मदरसे के सर्वे को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हुई, लोगों ने जिस तरीके से बयानबाजी किया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। भारत के अंदर सिर्फ मदरसे ही थोड़े हैं, और भी इदारे हैं। अगर सर्वे करना था तो हर जो भी इदारे हैं सबका सर्वे होना चाहिए। जब आप बिहार को देखते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश में एक हवा चली, इसलिए कि उत्तर प्रदेश का माहौल जो है, इसलिए कि वहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस शगुफा को छोड़ दिया। जब आपने कैबिनेट में पारित कर दिया कि अब मैं मदरसों को ग्रांट नहीं दूंगा, ये योगी कैबिनेट में ये चीज़ आ गया। तो जब कैबिनेट में आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, ये चीज़ जब साफ हो गया, तो फिर अब सर्वे का कोई मतलब ही नहीं है। वो भी प्राइवेट मदरसे का सर्वे है, इसका कोई मतलब नहीं है अलावा मदरसों को बदनाम करना और अपने वोट बैलेंस को बनाना ताकि मुसलमान इसमें परेशान हो जाएं। जो मदारिस से जुड़े लोग हैं वो तरह तरह की बातें कहने लगे, इसमें मामला एक हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी शख्सियत है मौलाना मदनी साहब, और उनका जो बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये तो स्वागत योग्य कदम है। तो आप जो बात कह रहे हैं तो दोनों में तो बहुत फर्क नजर आ रहा है। देखिए, वो लोग कब क्या बोलेंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है। इस आधुनिक दौर में भारत में जो इस वक्त 75वां साल आज़ादी का जो चल रहा है, इसमें जब आप देखेंगे, यही चीज़ आप बिहार में देखिए ना, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मदरसे इस वक्त बिहार में हैं ग्रांट शुदा। 1943 मदरसों को वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ग्रांट दिया है बिहार के। आप ये देखिए कि बिहार में भी ये हवा चली
उसको एक नेता ने खींचा बिहार में लाया, लेकिन वो हवा उनकी बिहार में कारगर नहीं हुई। तो सर्वे की बात थोड़ी किए थे, वो तो बोले थे कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि बंद करना चाहिए, और इन्होंने कहा कि उसी हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसी तरीके से बिहार में भी सर्वे होना चाहिए। तो आप बताइए कि सर्वे एजेंसियां करेंगी, मीडिया वाले करेंगे सर्वे? कि सर्वे जो भी इसका जो महकमा होगा वो तो इसका जांच करेगा कि कौन गलत है, कौन सही है, कहाँ आतंकवाद है, कहाँ आतंकवाद की पढ़ाई होती है। पूरे बिहार के अंदर अगर 1943 मदरसे ग्रांट शुदा हैं, 3000 के आसपास जो मदरसों से रजिस्ट्रेशन है जिनका, वो नन ग्रांट शुदा है। आप ये देखिए कि जब नन ग्रांट शुदा हैं तो भी तो सरकार के निगाहों के सामने हैं, लेकिन जिन लोगों को मुस्लिम और हिंदू के नाम पर सियासत करना है, मदारिस और मसाजिद के नाम पर सियासत करना है, मस्जिद और मंदिर के नाम पर सियासत करना है, अभी 1-1.5 महीने में इन सारी ताकतों को बिहार में लोगों ने लगाकर देख लिया। जो नीतीश कुमार ने जवाब दिया है इस वक्त, वो पूरे भारत के लिए मिसाल है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये खाली सियासत से ज़्यादा कुछ नहीं है, यही ना? इसमें सियासत तो मुकम्मल है। आप बताइए कि एक जगह पहली कैबिनेट होती है, उर्दू का नाम आता है। एक मंत्री का ये बयान है ना कि पहली कैबिनेट में उर्दू को मंजूरी दी जाती है। उर्दू क्या मुसलमानों की ज़बान है सिर्फ, या हमारे बाप दादाओं की सिर्फ ज़बान है? उर्दू जो है भारत के भारतीयों की ज़बान है। ये उन लोगों ने, उस मंत्री ने पढ़ा ही नहीं तारीख को। अब देखिए आगे जब बढ़िएगा इसमें तो उस मंत्री की हालत क्या हुई। अभी कुछ दिन पहले आप जब जाएंगे या अभी जाएंगे, इन चीज़ों को जब देखेंगे तो उस मंत्री से ये पूछिए कि आप हिस्ट्री को पढ़िए। चलिए उस पर हम नहीं जाएंगे। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर मदरसों का जो सर्वे हो रहा है, अगर ये सियासत है, तो फिर एक मामला और सामने आया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का। ये भी एक नया मामला सामने आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि भाई वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे वक्फ बोर्ड जो है कितना बड़ा जो कि कब्जा किया हुआ है। बिहार में भी वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीनें हैं, इस पर ज़रा अपना ख्याल रखिए ज़रा। देखिए, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो, सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ हुई कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जितने लोगों को मदरसा बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, जितने लोगों को उन्होंने बनाया, मैं सबको नहीं कहूँगा सब गलत थे, लेकिन कुछ वैसे लोग आकर बैठ गए जो सरकार के हिसाब से, सरकार के कारनामे के हिसाब से वो खरे नहीं उतरे, वो अपना जेब भरने के चक्कर में लग गए। आप अगर इन चीज़ों को देखते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, शिया वक्फ बोर्ड हो, इनकी प्रॉपर्टी ही इतनी ज़्यादा है कि अगर उसको निकाल लिया जाए तो बहुत सारा चीज़ अल्पसंख्यकों का हल हो सकता है। उसमें किसी के बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। बिहार में 17 सालों में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जितना अल्पसंख्यकों के लिए दिया है, शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा पूरे भारत के अंदर। पूरे भारत में एक ही ऐसा चेहरा है पूरे भारत में जो 75 साल में जो बिहार को जो नेता मिला है, वो पूरे भारत में एक लौता है नीतीश कुमार। चलिए अब हम एक चीज़ इस पे और ले लेते हैं कि आपने जिस तरीके से उनके बारे में कशीदा गढ़ रहे हैं, आप जो करते भी हैं, पहले भी करते रहते हैं। अब तो चूंकि नीतीश जी अब मुख्यमंत्री के बारे में, उनके बारे में एक माहौल बनाया जा रहा है कि अब वो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के बनाएंगे और ख़ुद जो है कि PM का मटेरियल बन गए हैं। इस पर ज़रा अपना अगर राय रख सकते हैं तो ज़रा रखिए। अच्छे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कसीदा पढ़ना गलत होता है नहीं, तो एक चीज़ आप बताइए कि 3 दिन 4 दिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को लोगों ने कहा कि ये नाश कुमार हैं, ये डूबती जहाज है, बहुत सारा चीज़ लोगों ने कहा, जंगल राज, सारी चीज़ें नीतीश कुमार को लोगों ने कहा ना। लेकिन पूरे भारत के अंदर है किसी के पास इस वक्त औकात जो नीतीश कुमार के सामने खड़ा हो जाए? इस वक्त देश के प्रधानमंत्री को भी नीतीश कुमार ने हिलाकर छोड़ दिया है, वो लोग जगह तलाश रहे हैं। अब तो PM के मटेरियल हो गए हैं। अब तो ये PM के लिए कैंपेनिंग भी करना शुरू कर दी है। तीसरा मोर्चा नहीं बल्कि बोल रहे थे कि एक फ्रंट पेज तैयार कर रहे हैं हम लोग। अब बिहार का जो है कि मुख्यमंत्री के जो है कि उन्होंने प्रमोट कर दिया है, जैसे खबरें आ रही हैं तेजस्वी जी को, इस पर भी आपका ख्याल है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब तक वज़ीर आला नीतीश कुमार बिहार में है
और जिस रोज़ ये चाहेंगे, अभी उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ, ये बिहारियों की आवाज़ है। कोई नहीं कहता है सर, राजनीति में कोई नहीं कहता कि हमको ये पद चाहिए, लेकिन मिल जाता है और लोग उसके लिए कैंपेनिंग भी करते रहते हैं। 17 साल से मुख्यमंत्री है ना, तो अब उनको मन में आ गया ना कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। जब 17 साल में किसी को वैकेंसी खाली हो तब ना किसी को अब क्या वैकेंसी। चाहते हैं कि आपकी वो मुख्यमंत्री बने रहे? ऑटोमेटिक जो अभी वो मुहिम छेड़ रखे हैं बिहार के अंदर, किस लिए छेड़े हैं वो? पूरे भारत के अंदर जो इस वक्त मतलब वो चाहते हैं कि एक तरफ जो अवसरवादी लोग सामने आए हैं, ये समाजवादी, ईमानदार, कर्मठ, विकास पुरुष, ये जो समाजवादी निकला है, इसका मिशन ये है कि अवसरवादियों को ढकेल कर पीछे करो, इस भारत को बचाना है। तो आपने समाजवादी की बात कह दिया, आपने एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया। ये वही समाजवादी लोग हैं जो लोहिया जी के उनके नेतृत्व में एक होकर के और कभी कांग्रेस के खिलाफ इन लोगों ने एक अलग जगाया था। समाजवादी की बात आपने कहा तो, लेकिन आज उसी समाजवादी में नीतीश कुमार जी भी हैं, जिनकी पार्टी जेडीयू है, उसी में राजद भी है, उसी में कांग्रेस भी है, उसी में समाजवादी पार्टी भी है। तो फिर ये समाजवाद की बात कहां सर आपने कर दिया? अब तो ये समाजवाद नहीं बल्कि अवसरवाद की बात हो रही है। तब तो मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं सिर्फ नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार वो समाजवादी नेता हैं कि जब अवसरवादी हावी होने लगा, जब सियासत में लोगों ने अहंकार दिखाया, तब नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार या जो समाजवादी लोग हैं, उस अहंकार को तोड़ने के लिए इसी बिहार से आवाज उठती है। जी, पहले मेरा आप सवाल समझ लीजिए। समाजवादी की आपने जो बात कहा, तो ये वही समाजवादी जो लोहिया के समय में थे लोग, कपूरी जी के समय में थे ये लोग, तो उन लोगों ने कांग्रेस को खिलाफ मतलब एक ऐसा मुहिम उन लोगों ने छेड़ा था जिस वक्त इंदिरा गांधी जी बैकफुट पे आ रही थी। और आज वही समाजवादी के दल आज भी लोग हैं, और उसी समाजवादी का नेतृत्व करने के लिए आपके मुख्यमंत्री जी आतुर हो गए हैं, एक फ्रंट बना रहे हैं ताकि हमको प्रमोट किया जाए या पीएम बना जाए। तो ये समाजवादी का और फिर अपनी विचारधारा का बात कहाँ रह जाता है सर? ये तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। फिर नीतीश जी का अपना विचारधारा कहाँ रह गया? फिर तो भारत के लोग ये चाह रहे हैं, ये नीतीश जी जो आगे बढ़े हैं, बात को यहाँ मतलब असल चीज यहाँ है कि जब एक मिनट, वजीर आला नीतीश कुमार जो समाजवादी नेता आगे बढ़े हैं, अगर इस वक्त वो नहीं बढ़े तो ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो अवसरवादी लोग चाह रहे हैं कि हम हावी हो जाएं, ये सिर्फ नीतीश कुमार रोक सकते हैं इस चीज को। कौन कौन अवसरवादी हो सकता है? अवसरवादी में नीतीश कुमार के जो खिलाफ होगा वो अवसरवादी होगा। नीतीश जी भी तो अवसरवादी हो सकते हैं, इसलिए कि जिस तरीके से ये अपने विचारधारा को त्याग करके समाजवादियों को एकजुट कर रहे हैं, कांग्रेस से एकजुट कर रहे हैं, जबकि सबकी अपनी अपनी मैनिफेस्टो है, सबका अपना अपना विचारधारा है। तो फिर ये किस अवसर को लेकर के और जो है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की दावेदारी नहीं की है। इस वक्त जो लोग माहौल इस तरह का बना के रखे हैं भारत के अंदर, उस समाजवादी नेता ने निकल के ये बताया है कि नहीं, ये चीज आपका नहीं चलेगा। आप समाजवादी किसको कहते हैं? उसकी मिसाल नहीं, पहले आप समाजवादी किसको बोलते हैं? समाजवादी पार्टी को बोलते हैं कि राजद को बोलते हैं कि जेडीयू को बोलिएगा कि कांग्रेस को बोलिएगा, किसको बोलिएगा? पहले ही बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश कुमार ने 2017 साल तक, 2005 से लेकर अभी तक, जब 2005 में वो मुख्यमंत्री बन के आए, जब वो भाषण देते थे या किसी प्रोग्राम में आकर कहते थे कि मैं बिहार में रोड बनाने जा रहा हूँ और मैं पहली बार जीत कर आया हूँ, ये उन्होंने जब कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना हूँ बिहार का और मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त मैं बिहार के अंदर रोड बना दूँ और ये बनाकर ही अगले चुनाव में मैं आऊँगा, तो उस वक्त लोग हंसते थे। जब उन्होंने कहा कि हर घर लाइट, हर घर जो है अब लालटेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब जो है बॉल जलेगा, लालटेन के साथ चलेंगे, बॉल जलेगा। जिस वक्त बिहार अंधेरे में था, जब उन्होंने रोशन करना चाहा तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, अरे ये कैसे हो सकता है बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार ने, वो समाजवादी नेता जिसने हिंदू मुस्लिम का इम्तियाज नहीं किया, जात और पात की बात नहीं की, उसने ऊंच और नीच को नहीं देखा, बल्कि न्याय के साथ हर तबके की विकास की बात उन्होंने की, उसका नाम है वो समाजवादी नेता, बिहार के वजीर आला, हर दिल वजीर आला नीतीश कुमार। बिल्कुल। आपके मदरसों को क्या मिला अब, जो कि जब से सरकार बनी है, इसमें क्या मिला है? देखिए 17 साल में जो उन्होंने दिया, 17 साल की नहीं, बस महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो जुमे 8 दिन हुआ है। उम्मीद क्या रखते हैं आप लोग? उम्मीद तो मुकम्मल है, क्या? वजीर आला नीतीश कुमार हैं तो सारी चीज़ें हम लोगों की मुकम्मल हो जाएंगी 2024 तक। नहीं रहेंगे तो
नहीं कैसे रहेंगे? तो आप प्रधानमंत्री बन तो क्या? प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोग जाएंगे। अब बिहार का जब लाल किले पर पहुंच जाएगा तो सब छोड़िए, सब बिहारी खुश हो जाएगा। और बिहारी, आप बताइए कि जब बिहारी की बात आती है कि बिहारी प्रधानमंत्री हो तो विरोधी भी चुप हो जाता है। 40 सीट है सिर्फ। इससे बड़ी शुभ कामना क्या हो सकती है कि एक बिहारी प्रधानमंत्री हो जाए? ये आप देखिएगा, जो विरोधी लोग भी हैं। और ये अगर तारीख अगर रकम कर सकते हैं, अगर इस तारीख को बना सकते हैं तो सिर्फ एक ही चेहरा है पूरे भारत के अंदर, वो नाम है बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरीके से मौलाना इमरान ने बिल्कुल खुल करके और जो इन्होंने बात कहा, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के। हालांकि कशीदा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत ज़्यादा तारीफ उनका ये करते हैं। खैर, तारीफ जिसके अंदर अगर हो कुछ तो तारीफ करने में कोई परहेज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी सवाल जिस तरीके से उठती है इन्होंने विचारधारा की जो बात कहा, तो ये वही समाजवादी लोग हैं जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं। कभी लोहिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कही गई थी और आज फिर से वो सभी लोग एक जगह पे हैं और इन्होंने अवसरवादी की भी बात कहा। तो सवाल है कि अवसरवादी कौन है और कौन जो है कि अवसर से फायदा उठाना चाहता है। आम आदमी इसको बखूबी समझ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल बहुत सारे हैं। और जवाब अभी किसी के पास खुल करके नहीं है, इसलिए क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो किस मोड़ पे और किस तरीके से अपना टर्न लेता है, अब ये देखने वाली बात है। आप भी देखते रहिए S24 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।